सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं वेक्टर्स सदिश। इसमें एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन चल रहे थे, काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं और फिर भी अभी काफ़ी बचे हैं, तो उन्हीं को स्टार्ट करते हैं दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 33, यदि ए बी सी अशून्य सदिश इस प्रकार हैं कि ब्रैकेट ए क्रॉस बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू 1/3 मॉड ऑफ वी मॉड ऑफ सी टाइम्स वेक्टर ए और थीटा वी व सी के मध्य न्यून कोण है, तो साइन थीटा बराबर है। अगेन इफ़ ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ब्रैकेट ए क्रॉस बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू 1/3 मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ सी टाइम्स ए एंड थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन बी एंड सी, साइन थीटा इक्वल टू वाट। तो जो आपको दे रखा है वो इक्वेशन लेके चलते हैं। आपको दे रखा है ए क्रॉस बी वेक्टर क्लोज क्रॉस सी दिस इक्वल टू 1/3 मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर सी टाइम्स वेक्टर ए। इसको एक्सपेंड कर देते हैं अपन एक्सपेंड वाले फॉर्मूले से। ये आ जाएगा सी डॉट बी टाइम्स ए माइनस सी डॉट बी टाइम्स ए। ये गलत लिख दिया, ये आएगा आपके पास सी डॉट ए टाइम्स बी माइनस सी डॉट बी टाइम्स ए दिस इक्वल टू 1/3 मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी टाइम्स ए। अब दोनों साइड वेक्टर ए का कोफिशिएंट इक्वल कर देते हैं। बी का टर्म कोई वहाँ पे नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हो 0 टाइम्स वेक्टर बी। कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, दोनों पक्षों में तुलना करने पर। इस तरह एक क्वेश्चन पहले भी किए हैं थ्योरी के साथ आपने। तो ए का कोफिशिएंट कितना है यहाँ माइनस सी डॉट बी और राइट साइड में कितना है आपके पास 1/3 इंटू बी सी। सी डॉट बी को क्या लिख दिया फिर आपने माइनस सी इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ये हो गया 1/3 बी सी, यानी फाइनली ये आ गया कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1/3। लेकिन आपको तो साइन थीटा पूछा है आपसे, तो साइन थीटा लिख देते हैं फिर। देयरफॉर साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा कितना है आपके पास माइनस 1/3, स्क्वायर कर दिया 1/9, तो 1 माइनस 1/9 ये हो गया 8/9 और दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू 2√2/3। कॉस ऑफ एंगल नेगेटिव है, थीटा 0 और पाई के बीच में रहता है, तो निश्चित रूप से सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है पॉजिटिव, इसलिए आपने पॉजिटिव लिखा है। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया 2√3। एक बार दोबारा आंसर चेक कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 2√2/3। मैंने 2√3 गलत बोल दिया, 2√2/3। तो दोबारा लेते हैं एक बार। आपको दे रखा था ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्लोज क्रॉस सी। अपन जनरली क्या है एक फार्मूला लर्न करके रखते हैं। देखिए कौन सा आपने ये याद कर रखा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इससे क्या आता है, ये आता है ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी, यानी 132 माइनस 123। उसी के अकॉर्डिंग अगर इसको लिखते हैं आप सी क्रॉस, यहाँ क्या है ए क्रॉस बी होल क्रॉस सी था, अगर आप लिख दें सी क्रॉस ए क्रॉस बी तो फिर वही 132, यानी कि ये आता सी डॉट बी टाइम्स ए माइनस सी डॉट ए टाइम्स बी, ये आता। लेकिन यहाँ ये नहीं था, यहाँ क्या था ऑर्डर चेंज कर रखा है, तो इसको अपन नेगेटिव साइन लगा देंगे फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये कितना हो गया इसका नेगेटिव तो कितना हो गया वो सी डॉट ए टाइम्स बी माइनस सी डॉट बी टाइम्स ए। तो यही आपने नीचे लिखा था, क्या था ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्लोज क्रॉस सी, इसको आपने लिखा था सी डॉट ए टाइम्स बी माइनस सी डॉट बी टाइम्स ए।
तो ये मैंने अलग से एक्सप्लेन कर दिया। ये आपको याद रहता है पहले से याद है, तो बस यही आप नेगेटिव साइन चेंज कर देंगे। तो दोबारा से देखते हैं, a क्रॉस b होल क्रॉस c इक्वल टू 1/3 bc टाइम्स वेक्टर a। पहले इसको प्रसार वाले सूत्र से प्रसार किया, किसके बराबर आ गया, c डॉट a टाइम्स b माइनस c डॉट b टाइम्स a। राइट साइड में a वाली टर्म थी, b वाली टर्म थी नहीं, तो आपने a का कोफिशिएंट ले लिया, और a का कोफिशिएंट लिया तो उससे आ गया c डॉट b बराबर 1/3 bc, और वहाँ नेगेटिव साइन और आ गया। c डॉट b को लिखा cb कॉस थीटा बराबर 1/3 bc, bc cb कैंसिल, कॉस थीटा बराबर -1/3। कॉस थीटा नेगेटिव है तो इसका मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हो लेकिन साइन तो पॉजिटिव ही होता है, तो साइन थीटा बराबर लिखा आपने √1 माइनस -1/3 होल स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन। √9 8/9 आया, जो 2√2/3 आ गया। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। यदि आई कैप, जे कैप और के कैप ये इकाई सदिश हैं, तो आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे मूल्य है का मान है, ये पूछा है, का मान है। ये आप जानते हैं, बॉक्स ऑफ ए बी सी किसके बराबर होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी भी होता है, या ए क्रॉस बी डॉट सी भी होता है। डॉट और क्रॉस आपस में बदलने तो कोई अंतर नहीं है। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला दे रखा है बॉक्स ऑफ आई जे के, ये आपने लर्न कर रखा है पहले से, कितना होता है 1। ये अपन जब थ्योरी कर रहे थे तो अपन ने डिटेल में किया था। बॉक्स ऑफ आई जे के, बॉक्स ऑफ आई जे के यानी कि आई क्रॉस जे डॉट के। दोबारा करके देख सकते हैं आप, आई डॉट जे क्रॉस के, तो पहले जे क्रॉस के को किया आपने, ये आई कैप डॉट, ये भी आई कैप, जे क्रॉस के आई कैप के बराबर आता है, आई कैप डॉट आई कैप, ये 1 आ गया। तो पहली वाली टर्म तो कितनी आ गई, इस एक्सप्रेशन को दोबारा लिख रहे हैं अपन, यानी कि आई जे के ये 1 के बराबर आ गया, जे आई के ये -1 के बराबर आ गया, ऑर्डर चेंज हो गया, के आई जे ये 1 के बराबर आ गया, तो फाइनली 1 आ गया। कौन सा आंसर आ गया, सी आंसर आ गया। ये आपने याद कर रखा है, बॉक्स ऑफ आई जे के बराबर कितना होता है 1, और नहीं भी याद है तो अपन ने कैलकुलेशन कर ली। तो बॉक्स ऑफ आई जे के 1, देयर बॉक्स ऑफ जे आई के -1, ऑर्डर चेंज हो गया, और बॉक्स ऑफ के आई जे फिर 1 -1 + 1 फाइनली 1 के बराबर आ गया। बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चंस और एग्जाम में आ ही रहे हैं, आप देख सकते हैं। 35। यदि कोई सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तो मॉड ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी तभी होगा जबकि थीटा इसके बराबर होता है। किसके बराबर होता है वो पूछा है। अगेन, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन मॉड ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, देन थीटा इज इक्वल टू, अब ये दे रखा है मॉड ऑफ ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। निश्चित रूप से थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो कितना हो गया, थीटा बराबर π/4। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा बराबर π/4 हो गया। मैं दोबारा क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक, यदि ए डॉट बी बराबर ए क्रॉस बी और ए एवं बी के मध्य कोण थीटा हो, तब थीटा इक्वल टू, अगेन इफ ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी and angle between A and B is theta, then theta equal to what? Number 1 option 0,
नंबर 2 π/4, नंबर 3 π/2, नंबर 4 नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। पहले भी क्वेश्चन लिखा था, अब ये दोबारा लिख दिया। पहले वाले क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। यदि कोई दो सदिश ए और बी हैं के बीच का कोण थीटा है और ए डॉट बी मॉड ऑफ ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है, तभी थीटा होगा। इसमें और उसमें अंतर है। यहाँ क्या है, मॉडुलस लगा रखा है, और अपने जो बाद में लिखा है अपन ने उसमें मॉडुलस नहीं लग रहा है। तो ए डॉट बी बराबर ए क्रॉस बी कब बराबर होगा? ये कभी भी बराबर नहीं होगा। कभी भी बराबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज ए स्केलर, एक अदिश है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, स्केलर दे रखा है, और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में सदिश है। इसलिए थीटा का मान कुछ भी हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो केयरफुली याद करके रखेंगे। अपने क्वेश्चन में मॉडुलस दे रखा था, यहाँ अपने मॉडुलस नहीं लिखा है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आप टूट पड़ें और सीधा π/4 लिख दें तो वो गलत हो जाएगा। कई बार अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार खुशी खुशी गलत हो जाते हैं। खुशी खुशी गलत क्यों हो जाते हैं, ये आपने पढ़ा है, मॉड ऑफ ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और आपने थीटा निकाल लिया π/4, बल्कि याद हो गया। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और फिर यही क्वेश्चन आ गया और आपने मॉडुलस पर तो ध्यान दिया नहीं, आपने देखा मॉड ए डॉट बी बराबर ए क्रॉस बी, टूट पड़े और सीधा π/4 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केयरफुली याद रखेंगे। 36, यदि ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी, कॉमा बी क्रॉस सी इक्वल टू वेक्टर ए तथा सी क्रॉस ए बराबर बी, तो सत्य कथन है। अगेन, इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। ये उस तरह के वेक्टर्स हो गए जैसे आई जे के होते हैं। आई क्रॉस जे को, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप। ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्राइड बन रहा है। तीन सदिश परस्पर लंबवत हों और यूनिट वेक्टर हों तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और कोई अगर मापांक हो गया तब भी पॉसिबल नहीं है, एक ही स्थिति में पॉसिबल है। तो देखें, पहला ऑप्शन ए बी सी इकाई सदिश हैं, ये सही है। पहला ऑप्शन सही है क्योंकि तीनों ये यूनिट वेक्टर ही होंगे। इसी तरह का अगर यूनिट वेक्टर नहीं होते तो दोनों का मॉडुलस जैसे बराबर भी होता, आर आर, और फिर कॉस ऑफ एंगल राइट साइड में भी आर आ जाता। क्रॉस करते हैं तो साइन ऑफ एंगल एन कैप, फिर आर आ जाता। एक आर कैंसिल होता तब भी बराबर नहीं आते। तो ये यूनिट वेक्टर होंगे तभी। ए बी सी परस्पर लंबवत हैं, ये भी सही है। ए बी सी लंबवत हैं जैसे आई जे के हो गए तो बॉक्स ऑफ आई जे के कितना हो जाएगा, 1, और अगर बॉक्स ऑफ जे आई के कर दिया तो -1, तो बॉक्स ऑफ ए बी सी कितना होगा, 1 या -1। तो इसका मतलब कौन सा आंसर आया, चौथा आंसर आया, ऑल ऑफ दी एबव। सही उत्तर, करेक्ट आंसर इज 4, चौथा आंसर आएगा। कोई पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे देख के ही कर देना है। फिर आगे बढ़ते हैं। तीन असमतलीय सदिश ए बी सी के लिए बॉक्स ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल टू फॉर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, फॉर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ ए बी सी। अपन ने प्रूफ किया था और फिर याद कर रखा है आपने। बॉक्स ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ ए बी सी। थ्योरी के साथ जब ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा था आपने तो अपन ने ये प्रूफ किए थे। इस तरह के बहुत से रिजल्ट, उनमें से एक ये था। क्वेश्चन नंबर 38, माना तीन सदिश ए आई कैप प्लस जे कैप, बी जे कैप प्लस के कैप तथा सी
समान लंबाई के तथा परस्पर बराबर झुके हुए हों तो सदिश सी के दिक् अनुपात हैं। सी के डायरेक्शन रेशोज पूछे। अगेन इफ़ ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, बी इक्वल टू जे कैप प्लस के कैप एंड सी आर 3 वेक्टर्स ऑफ सेम लेंथ, तीनों की लेंथ बराबर है, एंड इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर, एक दूसरे से बराबर झुके हुए हैं, देन द डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर सी, सी यानी कि जो उसके आई जे के कंपोनेंट होते हैं वही डायरेक्शन रेशोज होते हैं, तो वो पूछें। तो देखिए मॉड ऑफ ए कितना है आपके पास √2, मॉड ऑफ बी कितना है आपका √2, तो देयरफॉर मॉड ऑफ सी कितना होगा, ये भी √2। विकल्पों से देखते हैं, विकल्पों से देखें, पहले वेक्टर का मॉडुलस √2 नहीं है, दूसरे का मॉडुलस √2 नहीं है, तीसरे का मॉडुलस √2 नहीं है, चौथा ये ही आंसर है। तो विकल्पों से सीधा क्या लिख दिया आपने, ये नेगेटिव टेस्ट हो गया। वेक्टर सी बराबर हो जाएगा ये आई कैप प्लस के कैप, चौथा ऑप्शन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि चौथे विकल्प में ही इसका मापांक √2 के बराबर है, क्योंकि विकल्प 4 में दिए सदिश, दिए वेक्टर का मापांक √2 है, तो इसलिए सी के डीआरस डायरेक्शन रेशोज क्या हो जाएंगे 1,0,1। चौथा ऑप्शन दे रखा है, वही आंसर आ गया आपका। आपसे क्या रखा है कि ए बी सी तीनों समान लंबाई के सदिश हैं। ए क्या है आई कैप प्लस जे कैप, उसका मॉडुलस √2, बी क्या है जे कैप प्लस के कैप, उसका मॉडुलस √2, और सी पता नहीं है, सी का पता करना है, तो ये आ गया। तो ये तो ऑप्शन सही हो गया। फिर दोबारा से करते हैं इसी को, डिटेल्ड मेथड। विस्तृत विधि, कई बार आपको एक्सप्लेन करना होगा, समझाना होगा, तो आप इस तरह से करेंगे। एग्ज़ाम के लिए आंसर निकालना, डायरेक्ट उससे देख लिया, अपन दिया है क्या क्या दे रखा है वो लिख देते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर बी इक्वल टू जे कैप प्लस के कैप, और आपने मान लिया सपोज वेक्टर सी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वेक्टर सी आपने एज्यूम कर लिया। अब क्या दे रखा है आपको, बराबर एक दूसरे से बराबर झुके, तो देयरफॉर ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी इम्प्लाइज ए डॉट बी क्या आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे आई प्लस जे, आई कैप प्लस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप बराबर लिख दिया आपने बी डॉट सी। बी कितना है, बी को लिख दिया फिर जे कैप प्लस के कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये लिखा आपने। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ गया, 1 आ गया, 0 + 1 + 0। राइट साइड में क्या आ गया, वाई प्लस जेड आ गया, यानी कि वाई प्लस जेड बराबर 1 आ गया आपके पास। और इसी तरह से ए डॉट सी इक्वल टू, या ए डॉट बी कर देते हैं दोबारा से, ए डॉट बी इक्वल टू सी डॉट ए, तो ए डॉट बी तो फिर वही 1 आ गया, सी डॉट ए क्या आ जाएगा आपके पास, सी डॉट ए तो क्या था आपके पास आई प्लस जे, तो ये एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अच्छा, सिंस मॉड ऑफ सी बराबर मॉड ऑफ ए, तो सी का मॉडुलस कितना है, या स्क्वायर कर देते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज सी स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2। ये नंबर 3, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। अब 1, 2, 3 को सॉल्व कर लें।
अगर फर्स्ट से सेकंड घटाएंगे तो बाई बाई कैंसिल, z माइनस एक्स बराबर 0 यानी कि z बराबर x आ गया। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 2 व 3 से 3 से क्या आएगा, x बराबर 1 आ गया, y बराबर 0 आ गया और z बराबर 1 आ गया। तो देयरफॉर वेक्टर c बराबर कितना आ गया, i कैप प्लस j कैप। देयरफॉर c के DRs डायरेक्शन रेशोज कितना हो गए 1, 0, 1, यही पूछा था। जो i j के कंपोनेंट्स होते हैं वही डायरेक्शन रेशोज होते हैं। तो ये आ गया आपके पास। क्या दे रखा था आपको, a दे रखा था, b दे रखा था, c कैलकुलेट करना था, c आपने एज्यूम कर लिया। और ये बराबर झुके हुए बराबर मापांक के हैं तो इसलिए a डॉट b बराबर b डॉट c और a डॉट b बराबर c डॉट a लिख दिया। इनसे रिलेशन आ गए y प्लस z बराबर 1, x प्लस y बराबर 1। मॉड ऑफ c और मॉड ऑफ a तीनों की लंबाई बराबर है। बराबर है तो क्या हो गया अपने पास, मॉड ऑफ c कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मॉड ऑफ a क्या है, √2 स्क्वायर करके लिख दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 आ गया। तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, बेहद आसान क्वेश्चन। तो x बराबर 1, y बराबर 0, z बराबर 1, c आ गया। फिर i कैप प्लस j कैप यानी कि c के डायरेक्शन रेशोज 1, 0, 1 आ गए। और ये अपन ने कैसे कर लिया था, चूँकि तीनों समान लंबाई के हैं, a और b का मापांक √2 है तो अपन ने पहले ऑप्शन में देखा किसका मापांक √2 है। चौथे विकल्प में जो वेक्टर कंपोनेंट दे रखे हैं उनका मापांक अगर निकालेंगे तो √2 ही आएगा, तो वो डायरेक्ट आंसर आ गया। और सब्जेक्टिव मेथड के लिए क्या किया आपने, एज्यूम कर लिया c बराबर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के जो कंडीशन दे रखी थी उनको अप्लाई करके इक्वेशन बनाई। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन आ गई, तीनों को सॉल्व किया, सीधा सीधा x बाई जेड की वैल्यू आ गई जिससे वेक्टर c आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, यदि a b c d समष्टि में कोई 4 बिंदु हैं तथा मॉड ऑफ a b क्रॉस सी डी प्लस बी सी क्रॉस ए डी प्लस सी ए क्रॉस बी डी बराबर लैम्डा टाइम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो लैम्डा बराबर है। अगेन इफ़ ए बी सी डी आर एनी 4 पॉइंट्स इन स्पेस एंड मॉड ऑफ ए बी क्रॉस सी डी प्लस बी सी क्रॉस ए डी प्लस सी ए क्रॉस बी डी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन लैम्डा इक्वल टू वाट। अपन ऐसा कर लेते हैं, ए को तो ओरिजिन ले लेते हैं और बी सी डी इनके पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी ले लेते हैं। क्या है, ए को ओरिजिन ले लें और बी सी डी के पोजीशन वेक्टर ए के रेस्पेक्ट में बी सी डी ये एज्यूम कर लिया आपने, ये एज्यूम कर लिया बस। अब इसमें लगा देते हैं जो दे रखा है। सपोज ए इज द ओरिजिन, माना ए मूल बिंदु है और कैपिटल ए के सापेक्ष बिंदुओं कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी के स्थिति सदिश क्रमशः स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी हैं। ये ले लिया आपने। सपोज ए इज़ द ओरिजिन एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ए आर स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। अब क्या दिया है आपको, जो दिया है वो रख लेते हैं। दी समीकरण है वो अपन लिख लेते हैं। क्या है, मॉड ऑफ ए बी क्रॉस सी डी, ए बी क्रॉस सी डी प्लस बी सी क्रॉस ए डी प्लस सी ए क्रॉस बी डी दिस इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। ए बी को लिख दिया आपने, बी क्रॉस सी डी
यानी डी माइनस सी। ये आपने एज्यूम कर लिया है पहले ए ओरिजिन है और ए के रेस्पेक्ट में पॉइंट्स कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी के पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी हैं। तो सी डी कितना हो गया डी माइनस सी प्लस बी सी, ये हो गया सी माइनस बी क्रॉस ए डी, वो डी हो गया प्लस ये लिखा फिर आपने सी ए माइनस सी यानी कि का 0, 0 माइनस सी हो गया क्रॉस बी डी, वो हो गया आपके पास ये डी माइनस बी और मॉडुलस लैम्डा टाइम्स ए बी सी का ट्राइंगल का एरिया कितना होगा हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी यानी कि बी क्रॉस सी, ये आ गया। तो जो रिजल्ट आपको दे रखा था उसकी सहायता से ये रिजल्ट आ गया, नीचे आपका ये लाइन आ गई। आपको दे रखा था मॉड ऑफ ए बी क्रॉस सी डी प्लस बी सी क्रॉस ए डी प्लस सी ए क्रॉस बी डी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए ओरिजिन है, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी के पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी है, सभी की वैल्यू रख दी, ये आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं आप, देखो क्या आएगा। मॉडुलस ये आ गया बी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस डी माइनस माइनस सी क्रॉस बी, दिस इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 मॉड ऑफ बी क्रॉस सी। अब देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ, बी क्रॉस डी और यहाँ माइनस बी क्रॉस डी, पहली टर्म बी क्रॉस डी और फिर ये माइनस बी क्रॉस डी कैंसिल हो गया, ये सी क्रॉस डी और ये माइनस सी क्रॉस डी, यहाँ से आ रहा है माइनस बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी लिख देते हैं माइनस बी क्रॉस सी, ये लास्ट में सी क्रॉस बी है उसको भी लिख देते हैं अपन माइनस बी क्रॉस सी, दिस इक्वल टू लैम्डा बाई 2 बी क्रॉस सी। तो ये बी क्रॉस सी 2 टाइम्स हो गया, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, मॉडुलस लग रहा है तो 2 टाइम्स बी क्रॉस सी बराबर लैम्डा 2 टाइम्स मॉड ऑफ बी क्रॉस सी। मॉड ऑफ बी क्रॉस सी दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो पहले आंसर मिलाते हैं फिर दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं सारा। लैम्डा इक्वल टू 4 कौन सा ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। दोबारा से देख लें क्वेश्चन आप, यदि ए बी सी डी समष्टि में आकाश में कोई 4 बिंदु हैं और इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ ए बी क्रॉस सी डी प्लस बी सी क्रॉस ए डी प्लस सी ए क्रॉस बी डी बराबर लैम्डा टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये दे रखा था। आपने क्या एज्यूम कर लिया, मान लिया ए तो आपका ओरिजिन ले लिया आपने और बी सी डी इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी ले लिए और ये सारी वैल्यू आपने कहाँ रख दी, जो इक्वेशन दे रखी थी आपको ये इसमें रख दी और इसमें रख दी, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो जो टर्म कैंसिल हो रहे थे उनको कट कर दिया और अपने पास लास्ट में क्या आ गया 2 इंटू मॉड ऑफ बी क्रॉस सी बराबर लैम्डा बाई 2 मॉड ऑफ बी क्रॉस सी। मॉड ऑफ बी क्रॉस सी मॉड ऑफ बी क्रॉस सी कैंसिल हो गए, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया, लैम्डा बराबर आपका 4 आ गया। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर रहा, पॉपुलर क्वेश्चन है तो आप एक बार करने के बाद आंसर सहित आप इसे लर्न कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि 2 इकाई सदस्यों का योग भी इकाई सदस्य हो तो उनके अंतर सदिश का परिमाण होगा। इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस वेक्टर इज, ये दे रखा है। मान लेते हैं 2 यूनिट वेक्टर हैं ए और बी, उनका सम बराबर 1 है, ये दिया है और ये आप जानते हैं अगर 2 इकाई सदस्यों का योग इकाई सदस्य हो तो दोनों के बीच में कोण 2π/3 होता है। ये बहुत बार आप कर चुके हैं, एग्जाम वाले क्वेश्चन में भी किया और थ्योरी के साथ भी किया और दो मेथड से किया। तो देयरफॉर ए कैप व बी कैप के मध्य कोण कितना होगा, 2π/3 होगा। ए कैप और बी कैप के मध्य कितना हो गया, 2π/3 ये दे रखा है। अब वो कह रहा है उनके अंतर का मापांक,
तो अब ए कैप माइनस बी कैप इसका स्क्वायर लेके चले, वो कितना आ जाएगा, ए कैप स्क्वायर प्लस बी कैप स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप। ए कैप स्क्वायर 1 हो गया, बी कैप स्क्वायर 1 हो गया। अब ए कैप डॉट बी कैप इसकी वैल्यू रख देते हैं, ये कितना हो जाएगा, cos 2π/3। आप जानते हैं ए कैप डॉट बी कैप कितना होता है, कॉस ऑफ एंगल, 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल, तो 1 तो वही रहा कॉस ऑफ एंगल। तो कितना हो गया ये, 1 + 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1/2 यानी 3 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर बराबर 3, और दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ले लिया, तो मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू √3। ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, आप एक बार सॉल्व कर लें फिर आंसर सहित ही लर्न करेंगे आप। क्या है, यदि 2 इकाई सदस्यों का योग भी इकाई सदिश हो तो उनके अंतर सदिश का परिमाण √3 होगा। और कैसे किया आपने देख सकते हैं आप, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अगेन ए यूनिट वेक्टर, देयरफॉर एंगल बिटवीन दीज वेक्टर इज 2π/3। ये आपको पहले से पता है, बहुत बार अपन कर चुके हैं। तो ए कैप माइनस बी कैप का मॉडुलस लिया, स्क्वायर कर दिया, देखा आपने 3 के बराबर आ गया। तो ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर इक्वल टू 3, तो ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू √3, ये आपका आंसर आया। फिर आगे देखते हैं, किसी अशून्य सदिश ए के लिए फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर ए क्रॉस आई कैप प्लस ए क्रॉस जे कैप प्लस ब्रैकेट ए क्रॉस के कैप इक्वल टू वाट। ये अपन ने प्रूफ किया था, सब अपने आप देखेंगे। आई कैप क्रॉस ए क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए क्रॉस के कैप, ये 2a के बराबर है। और कैसे प्रूफ किया था, आप इसको एज्यूम कर लेंगे प्रूफ करने के लिए। दोबारा जिनको याद है तो दोबारा नहीं करना है, और नहीं याद है तो फिर मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको अपने आप ही करना है। वेक्टर a इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। बाकी ये अपने थ्योरी के साथ प्रूफ किया था, सबको याद होगा। तो जब ये हो तो ये 2a के बराबर होता है, लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या है, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। अपन ने किया था आई कैप क्रॉस ब्रैकेट ए क्रॉस आई कैप, लेकिन यहाँ है ए क्रॉस आई कैप क्रॉस आई कैप, यानी इनका ऑर्डर चेंज कर दिया है। ऑर्डर चेंज कर दिया है तो किसके बराबर हो गया ये आपका -2 वेक्टर ए के बराबर हो गया। तो कौन सा आंसर रहा, सेकंड आंसर रहा। जिनको याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो आप दोबारा से ट्राई करेंगे। बहुत ही आसान कैलकुलेशन और क्वेश्चन है। 42, यदि सदिश ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस बी कैप प्लस जे कैप तथा आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू 1, तीनों का मापांक 1 नहीं है, समतलीय हों तो ये एक्सप्रेशन 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c इक्वल टू वाट। अगेन इफ वेक्टर्स ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप कॉमा आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप एंड आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप आर कोप्लेनर, देन एक्सप्रेशन 1/1 - a प्लस 1/1 - b प्लस 1/1 - c इक्वल टू वाट। तो पहले तो सब याद करके रखेंगे, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट में भी अपन ने किया था इसी टाइप का, 1/1 - c इक्वल टू 1 के बराबर है। 3 सदिश आपको दे रखे हैं, ये A11, 1B1, 11C जो इनके IJ के कंपोनेंट्स हैं, और वो तीनों कैसे हैं, कोप्लेनर है। तो ये क्या होगा, ये वाला एक्सप्रेशन 1 के बराबर होता है। और प्रूफ के लिए एक तो ये मानक परिणाम हो गया, स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, तो आपको याद करना है। सारणिक वाले चैप्टर में भी अपन ने किया था ऐसा, सारणिक बन जाता है जो, तो आपको ये लर्न कर लेना है जिनको याद नहीं है, और जिनको याद है तो कोई बात नहीं है, रिवीजन हो गया। अब अपन इसको प्रूव करते हैं। सिंस वेक्टर्स सदिश ए आई कैप
प्लस जे कैप प्लस के कैप कॉमा आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप कॉमा आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप आर कोप्लेनर समतलीय हैं। समतलीय हैं तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0। और बॉक्स प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं फिर अपन, डिटरमिनेंट से A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो बस वही ले लेते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा A 1 1 1 V1 1 1 C बराबर 0। अब जो अपना एक्सप्रेशन है क्या है, 1/1 माइनस ए, देखें 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी। तो पहले अपन 1 माइनस ए 1 माइनस बी वो वाले एक्सप्रेशन बनाते हैं। क्या किया आपने इसमें, अप्लाइंग C2 माइनस C1 C3 माइनस C2, ऑपरेशन लगा दिया आपने। क्या लगाया, C2 माइनस C1 C3 माइनस C2। तो देखिए क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज A1 1 C2 माइनस C1 1 माइनस ए बी माइनस 1 0, C2 माइनस C1 किया, ये आ गया। फिर C3 माइनस C2 1 माइनस 1 0 1 माइनस बी और ये C माइनस 1 बराबर 0। लेकिन उसमें तो 1/1 माइनस ए आ रहा है, तो अपन ऐसा करते हैं R1 R2 R3 को क्रम से 1/1 माइनस ए 1/1 माइनस बी 1/1 माइनस सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे नहीं कर सकते, लेकिन इक्वेशन है राइट साइड में 0 दे रखा है तो कर देते हैं आप। तो क्या किया आपने यहाँ, R1 को 1/1 माइनस ए से, R2 को 1/1 माइनस बी से और R3 को 1/1 माइनस सी से गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग टू फर्स्ट रो y 1/1 माइनस ए, सेकेंड रो y 1/1 माइनस बी एंड थर्ड रो y 1/1 माइनस सी, ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया वो देखें, तो a इंटू 1/1 माइनस ए ये आ गया 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस ए, वो 1 माइनस ए इंटू 1/1 माइनस ए 1 और 0 इंटू समथिंग 0। सेकेंड रो में किया 1/1 माइनस बी से, तो आ गया 1/1 माइनस बी, यहाँ -1 आ गया और ये 1 आ गया। थर्ड रो में किया 1/1 माइनस सी से, तो आ गया 1/1 माइनस सी, ये 0 ये -1 बराबर 0, ये आया। अब आपने R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा देते हैं। अप्लाइंग R1 प्लस R2 प्लस R3, कहाँ, फर्स्ट रो पर, R1 गोज़ टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या आएगा देखें, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया A/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी। सेकेंड रो, वो सेकेंड एलिमेंट 0, थर्ड एलिमेंट भी 0 और सेकेंड रो के एलिमेंट ये तो है 1/1 माइनस बी और ये -1 ये 1 और थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का पहला एलिमेंट 1/1 माइनस सी, फिर ये 0 और ये -1 बराबर 0। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। कहाँ से, पहली रो से ये एक्सपेंड कर दिया आपने, तो कितना आ जाएगा, A/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी और इंटू -1 इंटू 1 -0 बराबर 0। अब जो पहली रो का जो पहला एलिमेंट था ये, इसको -1 प्लस 1 कर देते हैं। तो क्या किया, A-1/1 माइनस ए तो -1 हो गया, प्लस 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी बराबर 0 और यहीं से आपके पास आ गया फिर 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी इक्वल टू 1। तो ये प्रूफ हो गया। कैलकुलेशन है, निश्चित रूप से कैलकुलेशन से ही होगा क्वेश्चन, तो वो आप लेकिन फाइनली एक बार करके फिर आप लर्न करेंगे। दोबारा देखते हैं स्टार्टिंग से।
क्या दे रखा था आपको? आपको दे रखा है वेक्टर्स ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, कॉमा आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप, कॉमा आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी कैप आर कोप्लेनर। ये समतलीय हैं। समतलीय हैं तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 रख दिया। बॉक्स प्रोडक्ट आपने 0 कर दिया तो फिर आपने C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 लगाया। ये क्यों लगाया? क्योंकि आपको 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी टाइप के एलिमेंट चाहिए थे। अब ये आ गया तो फर्स्ट रो में 1/1 माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? जो आपसे पूछा है एक्सप्रेशन उसमें तो 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी आ रहा था। तो उसी को ध्यान में रख के आपने इन रोज में पहली रो में, दूसरी रो में, तीसरी रो में क्रमशः 1/1 माइनस ए 1/1 माइनस बी और 1/1 माइनस सी से गुणा किया। गुणा करने के बाद ये आ गया। अब इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा दिया। तो पहली रो के जो एलिमेंट्स हैं वो A/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी पहला एलिमेंट और दूसरा तीसरा एलिमेंट 0। बस अब पहली और राइट साइड में 0 चल ही रहा है। पहली पंक्ति से प्रसार कर दिया। बस अगले स्टेप में ही जो आपको चाहिए था वो एक्सप्रेशन आ गया। A/1 माइनस ए आ रहा था लेकिन आपको 1/1 माइनस ए चाहिए तो आपने क्या किया? -1 प्लस 1 कर दिया। इससे A माइनस 1/1 माइनस ए -1 आ गया और 1/1 माइनस ए अलग से बच गया। अगले स्टेप में फिर -1 को राइट साइड में ले आए तो क्या आ गया? 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी बराबर 0। ये आ गया। अब फाइनली बात ये रही कि तीन सदस्य कौन कौन से सदस्य हैं? ये ए आई कैप, ये आपको याद करके रखने हैं इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप और फिर आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप समतलीय हों या समतलीय होंगे। कब होंगे? जबकि ये आप एक्सप्रेशन लर्न करके रखेंगे 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी बराबर 1। ये आप याद करके रखें। तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट है। कैलकुलेशन से ही क्वेश्चन करना होता है, कैलकुलेशन से करते हैं फिर लर्न करके रखेंगे। और जो सारणिक लिखा था वो सारणिक, वो भी अपन सारणिक वाले चैप्टर में ही पढ़ते हैं उसको। तो जिन लोगों ने याद नहीं है सारणिक को, सारणिक वाला चैप्टर भी दोबारा से खोल के देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, यदि ए बी सी तीन असमतलीय सदिश हैं और वेक्टर डी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर बी प्लस गामा टाइम्स वेक्टर सी हो तो लैम्डा बराबर है। अगेन इफ वेक्टर ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स सच दैट क्या दे रखा है आपको? वेक्टर डी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर बी और प्लस गामा टाइम्स वेक्टर सी, ये दे रखा है। तब आपसे लैम्डा पूछा है तो अपन किसी ऐसी राशि से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें कि ये लैम्डा के अलावा म्यू और ये गामा वाले टर्म कैंसिल हो जाएं। ऐसी राशि से मल्टीप्लाई कर दें तो किससे करें? ये बी और सी दे रखा है तो अपन ऐसा करते हैं, ये लैम्डा ए मतलब बी क्रॉस सी वाली टर्म आ रही हो तो उससे डॉट प्रोडक्ट कर दें अपन इसमें। अगर बी क्रॉस सी वाली टर्म हो तो उससे डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो लिख देता हूँ। इसमें बी क्रॉस सी से अदिश गुणा करने पर ये आप जानते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी बॉक्स ऑफ ए बी सी होता है तो उसमें प्रोडक्ट किया। चलो मैं अगले पेज पर लिख लेता हूँ इसे। ए बी सी सिंस वेक्टर डी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर सी प्लस गामा टाइम्स वेक्टर सी, क्या किया है इसमें? बी क्रॉस सी से गुणा किया। बी क्रॉस सी से अदिश गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट द इक्वेशन बाई बी क्रॉस सी एज डॉट प्रोडक्ट।
तो देखिए क्या होगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा बी क्रॉस सी डॉट डी, राइट साइड में आया लेमडा तो इधर आ गया, ये बी क्रॉस सी डॉट ए, फिर यहाँ लिखा म्यू टाइम्स बी क्रॉस सी डॉट बी, और फिर आ गया अपने पास प्लस गामा टाइम्स बी क्रॉस सी डॉट सी। अब आप इसको देख के समझ गए होंगे कि बी क्रॉस सी का सिलेक्शन क्यों किया है, क्योंकि आपको लेमडा चाहिए था। लेमडा यानी कि पहली वाली टर्म, लेमडा कहाँ है, पहली वाली टर्म में, अगली दोनों टर्म में बी और सी हैं। बी क्रॉस सी से डॉट प्रोडक्ट किया तो सेकंड टर्म बन गई बी क्रॉस सी डॉट बी, यानी बॉक्स प्रोडक्ट बन गया। और बॉक्स प्रोडक्ट में दो वेक्टर समान हो तो वो जीरो के बराबर होता है, तो ये वाली टर्म जीरो हो गई और ये लास्ट वाली टर्म में ये भी जीरो हो गई। बी क्रॉस सी डॉट सी जीरो, बॉक्स प्रोडक्ट में दो सदिश बराबर हों तो बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, फिर इसको देख के लिख देते हैं, ये तो हो गया बॉक्स ऑफ बी सी डी, और ये हो गया लेमडा टाइम्स बॉक्स ऑफ बी सी ए, वो जीरो हो गया। तो लेमडा बराबर कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया बॉक्स ऑफ बी सी डी अपॉन बॉक्स ऑफ बी सी ए। पहले एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, फिर दोबारा डिस्कस करते हैं इसे। लेमडा बराबर बी सी डी अपॉन बॉक्स ऑफ बी सी ए, तो ये वाला आ गया, बी सी डी ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे बी सी ए। एक बार दोबारा देखते हैं फिर क्या दे रखा था आपको, दे रखा है वेक्टर डी इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर ए प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर बी प्लस गामा टाइम्स वेक्टर सी, और आपको क्या निकालना था, लेमडा। लेमडा निकालना है तो इस तरह से कुछ करें कि म्यू और गामा वाली टर्म डिलीट हो जाएं, विलोप हो जाएं, इनका एलिमिनेट हो जाएं। तो आपने क्या किया, बी क्रॉस सी से डॉट प्रोडक्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये आप जानते हैं बॉक्स प्रोडक्ट में, बॉक्स ऑफ ए बी सी में कोई भी दो सदिश बराबर हों तो वो बॉक्स प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो यहाँ बी था और यहाँ सी था, तो बी क्रॉस सी से करेंगे तो ये जीरो हो जाएंगे। तो इस तरह से बी क्रॉस सी से डॉट प्रोडक्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया बी क्रॉस सी डॉट डी, वो बॉक्स ऑफ बी सी डी आ गया। फर्स्ट टर्म हो गई लेमडा टाइम्स बी क्रॉस सी डॉट ए, वो बॉक्स ऑफ बी सी ए आ गया। ये दोनों टर्म जीरो हो गई है। और अगर इसी प्रकार अगर आपको म्यू निकालना होता, म्यू ज्ञात करने के लिए, अब आप देखें अपने आप, म्यू ज्ञात करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, म्यू ज्ञात करना है तो लेमडा और गामा एक समाप्त होने चाहिए, यानी कि ए और सी आ रहे हों उससे क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तब क्या करते हैं आप, सी क्रॉस ए से डॉट प्रोडक्ट करने पर, अदिश गुणा करने पर, ये लिखते तो आ जाता। और अगर गामा निकालना होता तो ए क्रॉस बी से कर देते। मतलब जिस कोफिशिएंट को पता करना है उसके अलावा दोनों टर्म आपको एलिमिनेट करनी है, ये स्ट्रेटेजी लगाते हैं आप इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं। तीन असमतलीय सदिश ए बी सी के लिए बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इक्वल टू वाट, फॉर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स ए बी सी बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इक्वल टू वाट, ये आप जानते हैं बॉक्स ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर। ये भी प्रूफ किया था आपने, बहुत रिजल्ट अपन ने प्रूफ किए थे और एग्ज़ाम में उनमें से आते ही आते हैं क्वेश्चन। ये दोबारा इसलिए लिख दिए हैं कि आपको पता पड़े कि जो आप क्लास में पढ़ के आए हैं वही एग्ज़ाम में आ रहे हैं, पुराने एग्ज़ाम में भी वही आ रहे हैं और जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनमें भी वही आएंगे। तो इसलिए आप केयरफुली जो थ्योरी पोर्शन कराया गया है उसके साथ जो क्वेश्चन किए हैं उनको आप करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45, आर डॉट आई इंटू आर क्रॉस आई प्लस आर डॉट जे इंटू आर क्रॉस जे प्लस आर डॉट के इंटू आर क्रॉस के। तो ये क्वेश्चन तो जान पहचान वाला है आपके, और किसके बराबर है, ये जीरो के बराबर है। बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, इसको एज्यूम कर लें। याद करेंगे पहले तो कि जीरो के बराबर लेट आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये दे रखा है। और ये दे रखा हो तो फिर आप जानते हैं देयर फोर आर डॉट आई कैप, ये अपन ने किया था।
आर डॉट आई कैप, इसमें आई कैप से मल्टी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप तो 1 हो जाएगा, बाई और जे 0 हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सिंपल एक्स बन जाएगा। आर डॉट जे कैप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बाई आ जाएगा, और आर डॉट के कैप करेंगे तब ये जेड आ जाएगा। तो बस यही वैल्यू आपको इसमें रख देनी है। यहाँ साथ साथ आर क्रॉस आई भी निकाल लो आप, और आर क्रॉस आई कैप करते चलते हैं। आर क्रॉस आई कैप, यहाँ आई कैप क्रॉस आई कैप करेंगे 0 हो गया, जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो ये माइनस के कैप आ गया, के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो वो जे आ जाएगा, प्लस जेड जे कैप। ये क्या आ गया, आर क्रॉस आई कर लिया, आर क्रॉस जे कैप, तो आर क्रॉस जे कैप कीजिए एक्स, और आई क्रॉस जे कैप करेंगे तो क्या आएगा, के कैप आएगा, एक्स टाइम्स के कैप आ गया। फिर जे कैप क्रॉस जे कैप करेंगे 0 आ गया, के क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप आ गया तो माइनस जेड आई कैप। फिर करते हैं अपन आर क्रॉस के कैप, तो आर क्रॉस के कैप, यहाँ एक्स, आई कैप क्रॉस के कैप, आई क्रॉस के करेंगे तो कितना आएगा, माइनस जे, तो माइनस एक्स टाइम्स जे कैप आ गया। फिर जे क्रॉस के कैप करेंगे तो आई आ जाएगा, प्लस बाई टाइम्स आई कैप, और के कैप क्रॉस के कैप 0 आ गया। अब जो एक्सप्रेशन है उसमें वैल्यू रख देते हैं फिर। तो देयरफॉर क्या है अपने पास, आर डॉट आई कैप टाइम्स आर क्रॉस आई कैप प्लस, वैसे तो समीशन लगा के लिख सकते हैं सारे, पर अब पूरा लिख रहा हूँ, और यहाँ आ जाएगा वेक्टर आर डॉट जे कैप इंटू आर क्रॉस जे कैप प्लस आर डॉट के कैप इंटू वेक्टर आर क्रॉस के कैप। आप वैसे एक ही पद लिख के सारा कर सकते थे। दिस इक्वल टू, ये तो आ गया एक्स, और यहाँ ब्रैकेट में आर क्रॉस आई कैप, आर क्रॉस आई कैप क्या था, माइनस बाई के कैप प्लस जेड जे कैप प्लस आर डॉट जे, ये बाई के बराबर था, और ये कितना आ गया, ये आ गया आर क्रॉस जे एक्स के कैप माइनस जेड आई कैप, फिर ये आपका जेड आ गया, और ये कितना आ गया, आर क्रॉस के, ये माइनस एक्स जे कैप और प्लस बाई आई कैप। अब देखिए सबसे पहले आई कैप वाला पद देखते हैं आप, इसमें आई कैप वाला कहाँ है, यहाँ आ रहा है एक्स जेड, अच्छा ये जे है, यहाँ आ रहा है माइनस बाई जेड आई कैप, और ये आ रहा है बाई जेड आई कैप, ये वाला और ये वाला आई कैप वाली टर्म कैंसिल हो गई। देखें बाई जेड आई कैप विद नेगेटिव साइन, और लास्ट में जेड बाई आई कैप विद पॉजिटिव साइन। फिर जे कैप वाली टर्म देखते हैं, जे कैप वाली टर्म कहाँ है, ये रहा एक्स जेड जे कैप, और यहाँ आ गया माइनस जेड एक्स जे कैप, ये वाली टर्म हो गई, तो जे कैप वाली टर्म कैंसिल हो गई। फिर अपन देखते हैं के कैप, ये रहा आपके पास माइनस एक्स बाई के कैप, और ये प्लस एक्स बाई के कैप, तो फाइनली सारा कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो अब ये सारा आपको लर्न करके रखना है। क्या था, क्वेश्चन 45 में एक्सप्रेशन दे रखा था वेक्टर आर डॉट आई कैप इंटू आर वेक्टर आई क्रॉस आई कैप प्लस आर डॉट जे कैप इंटू आर क्रॉस जे कैप प्लस आर डॉट के कैप इंटू आर क्रॉस के कैप किसके बराबर है, 0 के बराबर है। आसानी से प्रूव कर सकते हैं आप, आर बराबर एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप ले लें, और फिर लर्न करके रखेंगे आप इसे आंसर सहित। क्वेश्चन नंबर 46, मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 1, यानी ए का मापांक 1 है, बी का मापांक 1 है, और ए माइनस बी का मापांक भी 1 है। ये आपने याद कर रखा है फिर कि दो इकाई सदिशों का अंतर भी इकाई सदिश हो तो उनके मध्य कोण कितना होता है, पाई/3 होता है। अपन ने किया था ये, ए कैप माइनस बी कैप बराबर 1 हो तब ए कैप और बी कैप के मध्य
कोण कितना होगा, π/3 होगा, या होता है। दो इकाई सदस्यों का योग इकाई सदस्य हो तो उनके मध्य में कोण कितना होता है, 2π/3, और दो इकाई सदस्यों का अंतर भी इकाई सदस्य हो तो उनके मध्य कोण कितना होता है, π/3 याद है और अपन पहले प्रूव कर चुके हैं कई बार, फिर आप अपने आप करेंगे दोबारा। अभी आप आंसर लिख दिया π/3। 47 फिर दोबारा आ गया, ऐसे क्वेश्चन भी किए थे। ए कैप क्रॉस बी कैप क्रॉस सी कैप इक्वल टू 1/√2 बी कैप, तो ए कैप व सी कैप के मध्य कोण है। अगेन इफ ए कैप क्रॉस बी कैप क्रॉस सी कैप इक्वल टू 1/√2 बी कैप, देन एंगल बिटवीन ए कैप एंड सी कैप, तो जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं आप। क्या दे रखा है, सिंस ए कैप क्रॉस बी कैप क्रॉस सी कैप इक्वल टू 1/√2 बी कैप, तो कितना आ गया यहाँ से, ए कैप डॉट सी कैप टाइम बी कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप टाइम सी कैप। ये तो आपने रख दिया पहले, जानते हैं आप पहले से। क्या फॉर्मूला बता रखा है आपको याद करने के लिए, 132 माइनस 123, तो उससे आ गया। सी कैप वाली टर्म नहीं है तो वो लिख सकते हैं 0 इंटू सी कैप। अगर ए कैप और बी कैप के बीच में एंगल निकालेंगे तो सी कैप का कोफिशिएंट लेना पड़ेगा। सी कैप का कोफिशिएंट 0 तो ए कैप डॉट बी कैप 0, और दो सदस्यों का डॉट प्रोडक्ट 0 तो उनके बीच में एंगल कितना, π/2। लेकिन आपसे पूछा है ए और सी के बीच में, तो तुलना करने पर कंपेयरिंग बोथ दी साइड्स कितना आ गया, वो आ गया आपके पास ए कैप डॉट सी कैप बराबर 1/√2, यानी कि थीटा बराबर π/4। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन, और इस तरह से आपका ये सर आ गया। पहले भी किया है इसी तरह का क्वेश्चन आपने, π/4 या आप कह सकते हो 45 डिग्री, डिग्री में लिखा है तो डिग्री में लिख देंगे, तो ये 45 डिग्री हो गया, ये हुआ। और देखते हैं 48, यदि ए बी सी तीन अशून्य सदस्य हैं और क्या दे रखा है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी मॉड सी, यदि और केवल यदि। अगेन इफ ए बी सी बी थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स देन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी मॉड सी इफ एंड ओनली इफ। अच्छा, अपन ये जानते हैं पहले से कि ए क्रॉस बी डॉट सी किसको व्यक्त करता है, ज्योमेट्रिकली ए बी सी को एडजेसेंट साइड लेके बने पैरेललोपाइपिड के आयतन को व्यक्त करता है। ये आप पहले से जानते हैं। ये पैरेललोपाइपिड बना लें कोई भी, इसका जो वॉल्यूम आता है पैरेललोपाइपिड, यानी कि आमने सामने वाली फेस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ये समांतर होती हैं। तो ये पैरेललोपाइपिड बन गया, समांतर षटफलक बन गया, समांतर षटफलक बन गया। ये ऊपर वाली फेस, इसी तरह से ये नीचे वाली फेस हो गई। तो ये आपकी पैरेललोपाइपिड बन रहा है। तो ए बी, अब इसका वॉल्यूम कितना होता है, ए क्रॉस भी आएगा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप डॉट सी करेंगे, तो अब एन कैप का मापांक 1, यानी कि ये फाइनली अगर आएगा तो इस तरह से लिखेंगे ए बी सी साइन थीटा कॉस फाई। थीटा क्या है, ए और बी के बीच में एंगल है, और फाई क्या है, एन कैप और सी के बीच में एंगल है। लेकिन यहाँ तो दे रखा है सिंपल ए बी सी, यानी मॉड ए मॉड बी मॉड सी। ये कब होगा, जब साइन थीटा 1 हो और कॉस फाई भी 1 हो। साइन थीटा 1 कब होगा, जब ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, और फाई 1 कब होगा, जब एन कैप और सी के बीच में एंगल 0 हो, यानी कि एन कैप और ये सी पैरेलल हो। यानी कि सीधे सीधा सा मतलब है ये तभी होगा जब ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, परस्पर लंब हो। एक ही स्थिति में संभव है, और परस्पर लंब होंगे तो क्या बन जाएगा, ये जो पैरेललोपाइपिड बनाया है ये बॉक्स बन जाएगा ऐसा, और जब बॉक्स बन जाएगा तो क्या होता है, ये आयतन इसका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये बन जाएगा। ये पैरेललोपाइपिड बॉक्स बनेगा तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ सी। तो फाइनली मतलब ये हुआ जो आपको ये दे रखा है, क्या दे रखा है,
मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर मॉड ए मॉड बी मॉड सी। इसका मतलब है ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, परस्पर लंबत हैं। और परस्पर लंबत है तो क्या हो गया फिर आपका ए डॉट बी 0, बी डॉट सी 0, सी डॉट ए 0। ये फोर्थ आंसर आ गया। यानी कि कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको देखना है और बता देना है। तो इस प्रकार ये एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, हो गए हैं, अभी भी बचे हैं काफ़ी। तो अभी फिर अगली क्लास में करते हैं। सभी को नमस्कार।